नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक हुआ। इसके तहत आज जोधपुर लोकसभा सीट के लिए भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। फलोदी विधानसभा क्षेत्र में 61.26% मतदान हुआ। मतदान की गति सुबह से बहुत धीमी रही। शाम 4 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कुछ आवाजाही में तेजी नजर आई, जिसके बाद राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली। धीमे और कम मतदान ने प्रमुख राजनीतिक दलों को चकरा कर रख दिया। मतदाताओं के बूथों पर नहीं पहुंचने पर नेताओं ने यह कहकर बचाव करने का प्रयास किया कि लोगों का मतदान को लेकर रुझान कम हो रहा है, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि रुझान कम होने का क्या कारण है। सच तो यह है कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा मतदाताओं को बेहतर भविष्य का कोई विश्वसनीय रोड मैप नहीं बता पाई और जिस प्रकार की देश में राजनीति चल रही है उसने मतदाताओं को निराश किया है। विपक्ष भी कोई ऐसा विजन पेश नहीं कर सका है जिस पर मतदाता आंख मूंद कर विश्वास कर सके, और भाजपा जो कर रही है वह भी किसी से छुपा नहीं है। देश के कर्णधारों को सोचना चाहिए कि मतदाताओं का विश्वास अर्जित करने के लिए क्या करें। हताश निराश मतदाताओं को घर से मतदान स्थल तक लाने में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, वरना मतदान का प्रतिशत 50 से भी नीचे रहता। सुबह 7 बजे मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया, लेकिन मतदाताओं की संख्या कम ही रही। इसी से अनुमान लगाया जाने लगा था कि मतदान की रफ्तार कम ही रहेगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुनील पंवार के अनुसार सुबह 9 बजे तक 11.04%, 11 बजे तक 25.49%, 1 बजे तक 40% तथा 3 बजे तक 48.63%, 5 बजे तक 56.06 तथा मतदान पूर्ण होने शाम 6 बजे तक 61.26% मतदान हुआ। कुल 2,59,780 मतदाताओं में से 1,59,141 वोट पोल हुए। मतदान को लेकर युवाओं में उत्साह नजर नहीं आया। मतदान केंद्रों पर युवा मतदाताओं की संख्या कम दिखाई दी। उम्रदराज और वृद्धजनों में मतदान को लेकर कुछ उत्साह था। परिवारजन परिवार के वरिष्ठ जनों को लेकर पहुंचे। कई स्थानों पर एक साथ 3-3 पीढ़ियां वोट डालने पहुंची। शहर के मध्य भाग में स्थित सीनियर स्कूल में सुबह अवश्य कुछ रौनक दिखाई दी। काफी संख्या में यहाँ महिलाएं मतदान के लिए पहुंची। यहाँ पर 4 मतदान केंद्र थे। सभी मतदान केंद्रों की तरह यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। महिला सिपाही भी SLR लेकर बैठी थी। सस्तर में शहर में स्थित अन्य मतदान केंद्रों पर मतदान की गति धीमी रही। कलेक्टर हरजीलाल अटल, SP पूजा वाना और एडिशनल SP विक्रम सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस दल मतदान केंद्रों पर राउंड लेते रहे। मतदान केंद्रों पर प्राउड टू बी ए वोटर लिखे सेल्फी पॉइंट लगाए गए थे। यह मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र रहे। मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं में से करीब 80% मतदाताओं ने खड़े होकर सेल्फी ली। बहुत से मतदाताओं ने सेल्फी के फोटो हमें भेजे हैं। मतदान के लिए जागरूक ऐसे मतदाताओं के चित्र हम यहाँ दिखा रहे हैं। यद्यपि हमने प्रयास किया है कि अधिकाधिक ऐसे चित्र शामिल किए जाएं। इसके उपरांत भी कुछ चित्र रह गए तो हम दूसरे बुलेटिन में प्रयास करेंगे। मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का आभार। नाहटों का बास निवासी विनीशा लूकड़ ने पहली बार मतदान किया। अशोक बोरा LIC माता के निधन के उपरांत भी सह परिवार मतदान करने पहुंचे। 93 साल के लिखमाराम कुमार पाबूजी नगर लोहर 3 पीढ़ियों के साथ मतदान करने पहुंचे। 88 वर्षीय गौरा देवी मेघवाल ने गौशाला स्कूल में मतदान किया। जोधपुर से भी ऐसे मतदाता जिनके वोट फलोदी में काफी संख्या में मतदान करने फलोदी पहुंचे हैं। अमृतवाणी साधक किशन प्यारी कल्ला भी मतदान करने पहुंची और सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई। सीनियर स्कूल में 3 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया। यहाँ वासुदेव पुरोहित ने पत्नी नारायणी देवी, पुत्र राजू पुरोहित और उनकी धर्मपत्नी चंद्रकला, पुत्र जितेंद्र और पुत्र वधु खुशबू के साथ मतदान किया। इस अवसर पर वासुदेव पुरोहित के 2 अन्य पुत्रों डॉक्टर चंद्रशेखर व दीपक ने भी मतदान किया और उनकी चौथी पीढ़ी के 2 वर्षीय केशव पुत्र जितेंद्र पुरोहित भी गोद में उपस्थित रहा। शिक्षाविद सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक प्रशासन प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा यागचंद नागल ने पुत्र दिलीप कुमार नागल व पुत्र आकाश नागल के साथ गौशाला स्कूल परिसर स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। लोहावट विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमला मतदान केंद्र पर नवविवाहिता कोमल पंचारिया ने अपने ससुराल रेडमलसर से मतदान के लिए पति डॉक्टर स्वाई जोशी के साथ गांव पहुंचकर मतदान किया। इस अवसर पर PRO अश्विनी कुमार जोशी, BLO जगाराम, जिला परिषद सदस्य विक्रमादित्य सिंह आमला, प्रिंसिपल अशोक बिस्मरी, जुगल किशोर पंचारिया, पुखराज मेघवाल, प्रदीप पंचारिया, दाऊराम अध्यापक आदि मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव के लिए आज हुए मतदान के दौरान फलौदी विधानसभा क्षेत्र के बेंगटी गांव में एक मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान को लेकर हुए झगड़े के बाद पथराव में 2 जने घायल हो गए और करीब 1 घंटे तक मतदान रुका रहा। घायलों को जिला चिकित्सालय फलौदी लाया गया और उपचार किया गया। शाम 7:30 बजे तक उपचार चल रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि घायलों की हालत ठीक है। सीआई रामेश्वर दयाल ने बताया कि करीब 1 दर्जन लोगों को डिटेन किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेंगटी के बूथ नंबर 169 पर भाजपा के बूथ एजेंट देवी सिंह पुत्र प्रयाग सिंह पूर्व अध्यक्ष के साथ गांव के कुछ लोगों की फर्जी मतदान के लिए कहा सुनी होने के बाद जब वे बाहर आए तो वहां एकत्रित लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। इस कारण मतदान प्रक्रिया बंद करनी पड़ी। पथराव के दौरान एक पत्थर देवी सिंह की नाक पर लगा जिससे खून बहने लगा। एक अन्य पत्थर वहां खड़े किशन दमामी के भी लगा। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस दस्ता वहां पहुंचा और पथराव कर रहे कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस थाना लाई। इसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। सूचना मिलने पर विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जुगल किशोर व्यास, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जैसलमेर, जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, रमेश तानवी, धनसुख टरू सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे और देवी सिंह की कुशलक्षेम पूछी। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।